एक मिस्री की गुड़िया समुद्र में उतरी कि मैं भी तो देखूं आखिर समुद्र कितना गहरा है। अब वो बनी तो थी मिस्री से, पर उसका साहस देखो कि वो समुद्र की गहराई देखने चली गई। और समुद्र में जैसे ही उतरी तो जैसे जैसे नीचे जाती गई वो घुलती गई, और घुलते घुलते वो समुद्र में मिल गई। अब गहराई तो नहीं मिली, लेकिन वो समुद्र में मिल गई। वैसे ही हम ब्रह्म को जानने जाते हैं तो उसकी था तो नहीं मिलती, पर हम उसमें मिलके उसी के रूप हो जाते हैं, तद्रूपता प्राप्त हो जाती है, उसी में मिल जाते हैं। उसी का नाम है लय हो जाना, उसी का नाम है मुक्त हो जाना, उसी का नाम है अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेना। क्योंकि हम एक बिंदु हैं और वह सिंधु है। उस सिंधु में, अविनाशी सिंधु में ये आत्मा रूपी बिंदु जाकर के मिल जाए तो बूंद बूंद नहीं रह जाएगी। जब सागर में मिलेगी तो सागर बन जाएगी। वैसे ही ये जीव जब ब्रह्म में मिल जाएगा तो फिर जीव नहीं रहेगा, फिर ये ब्रह्म रूप ही हो जाएगा। ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म हो गया। हमें कथाओं के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा उसी तत्व को पाना है और उसी सागर में जाके मिल जाना है। अच्छा, मजे की बात देखिए, पानी की बूंद पृथ्वी पे चाहे जहां गिरे, बरसा में बूंद बरसती है, पानी की बूंद कहीं भी गिरे वो कहां भागती है, उसकी गति कहां होती है नीलेश जी? समुद्र की ओर। पहले नालियों में जाएगी, फिर नदियों में जाएगी, फिर बड़ी नदियों में जाएगी। आखिर वो कब तक भागती रहेगी? उसकी गति रुकेगी नहीं। वो बार बार उधर की ओर प्रेरित हो रही है। कहां के लिए? समुद्र के लिए, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। जब तक अंशी अंश से नहीं मिल जाएगा भागता रहेगा, और जिस दिन वो अपने अंश को प्राप्त कर, अंशी को प्राप्त कर लेगा, अंश जो है वहां जाके पूर्ण विश्राम पालेगा, परम आनंद को प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी यात्रा है। अनेक योनियों में भटके, अनेक सुख सुविधा भोग मिले, कभी दुख मिले, कभी कुछ मिला, लेकिन भागते भागते हमारी यात्रा कभी रुकी नहीं, चल रही है। क्यों? बोले जब तक हम अपने अंशी से ना मिल जाएं तब तक यात्रा पूरी नहीं होगी। अच्छा, उसका अनुभव ऐसा है जैसे गूंगा व्यक्ति कोई मिठाई खा ले। अब व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता, और बढ़िया मधुर कोई अच्छा रस, कोई मिठाई उसको खिलाई जाए, स्वाद तो खूब आया, उससे पूछो कि कैसी लगी है तो क्या कहेगा? इशारा ही करेगा। अब इशारे में तो समझा नहीं जा सकता कि कैसी लगी। तो जैसे गूंगे का गुड़, वैसे ही वो अनुभव है साहब। वो अनुभव का विषय है, उसको कोई कह नहीं सकता। अच्छा, कोई कह सकता है तो कौन कह सकता है? कहने वाला कोई भगवान शंकर जैसा हो तो कह सकता है। भोले बाबा अपना अनुभव कह रहे हैं। उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना। उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा ने अपने समाधि में बैठकर ध्यान में अनुभव जो किया वो पार्वती जी से साझा कर रहे हैं। मेरा तो यही अनुभव है देवी। सब तजी भजन करहो दिन राती, सब तजी भजन करहो दिन राती। ओ भैया, भजन नहीं किया, संसार में मन लगाए रहे तो संसार कैसा है? बड़ा दुखदाई है। आहा। ये जगत तो बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई।
आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। भक्तवत्सल भगवान की है। भोलेनाथ की है। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, प्यारे खेल पुराने चलते, प्यारे खेल पुराने चलते। दुनिया दिखती नई नई है, खेल पुराने चलते, प्यारे खेल पुराने चलते, प्यारे खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, प्यारे केवल पात्र बदलते, प्यारे केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चले आई, ओ बस रीति यही चली आई। सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, प्यार किसका कौन हुआ है, प्यार किसका कौन हुआ है। ओ कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है, प्यार जीवन एक जुआ है, प्यार जीवन एक जुआ है। ओ पर चाई भी होती पराई, ओ पर चाई भी होती पराई। सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई। ओ सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ओ सुख की आसे तजो मेरे भाई, ओ सुख की आस तजो मेरे भाई। संसार में सुख नहीं मिलेगा भैया, सुख तो जब मिलेगा तब राम भजन में मिलेगा, राम नाम में, शिव नाम में मिलेगा। कल हम लोगों ने खूब भगवान शंकर जी के विवाह का आनंद लिया।
बड़े तरह तरह के भूत प्रेत बारात में नाच रहे थे। परम तरंगनी भूत सब नाचहि गावहि गीत, परम तरंगनी भूत सब। विविध प्रकार के भूत प्रेत जो है भगवान शंकर की बारात में चले, लोग भगवानी करने आए। कल तो झांकी आ गई तो हमने कथा का विस्तार नहीं किया, थोड़ी सी कथा शिव जी के विवाह की सुन के आनंद लेके आगे चलेंगे। अब लोग अगवानी करने आए, उन्होंने देखा तो आगे आगे देवताओं का समाज चला जा रहा है। और देवताओं को जब देखा तो उसमें आगे आगे चंद्र देवता। किसी के सुंदरता की उपमा देना हो तो लोग कहते हैं भैया इसका तो चंद्रमा सा मुख है, चंदा सा मुख है। तो चंद्रमा कितने सुंदर होंगे। और चंद्रमा सज धज के जब चले आ रहे तो लोगों ने कहा भाई यही दुल्हा है, पक्का यही दुल्हा है, इतना चमक रहा है। और जैसे ही पास में गए, माला पहनानी चाहिए, चंद्रमा ने कहा रोको रोको क्या बात है। अरे बोले आप दुल्हा हैं, हम स्वागत करने आए। बोले नहीं नहीं मैं दुल्हा नहीं हूं। नहीं है? अच्छा बाराती हो? बोले नहीं बाराती भी नहीं है। तो बोले हम लोग तो ऐसे ही तमाशा देखने आए हैं। दुल्हा कहाँ है और बारात कहाँ है? बोले दुल्हा और बारात सब पीछे आ रहे हैं। स्वागत वाले लोग थोड़े और पीछे हुए। वहां देखा तो सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। उनका तो परम तेज देख करके लोगों को पक्का हो गया कि अब तो यही दुल्हा है। बोले नहीं नहीं मैं दुल्हा नहीं हूं, मेरा तो ये उजाला उजाला करने का काम उनके यहाँ है, सेवा है, बाकी दुल्हा तो पीछे है। और पीछे बड़े कुबेर चले आ रहे हैं। भाई कुबेर का ठाट बाट देख के लग गया ये दुल्हा है। लोग दौड़े, बोले नहीं नहीं हम दुल्हा नहीं है, हम तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं, कुछ व्यवस्था देखते हैं, बाकी दुल्हा बारात सब पीछे हैं। अब तो देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर पांच सूंड वाला हाथी ऐरावत, और ये बोले ये दुल्हा है, देखो हाथी पे बैठा है। और जैसे ही लोग दौड़े, इंद्र बोले नहीं नहीं रुको रुको हम दुल्हा नहीं है, वो तो पीछे आ रहे हैं, हम लोग तो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और पीछे गए तो चतुर्भुज रूप में भगवान कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, जगमगाता मुकुट धारण करके श्रीपति लक्ष्मीपति चले आ रहे हैं। और नारायण को देखकर तो लगा कि ओ हो कितना सुंदर दुल्हा। इतनी कठोर तपस्या हमारी पार्वती ने इसीलिए की होगी, देखो कितना बढ़िया दुल्हा है, हिमालय राज के यही दामाद बनने वाले होंगे। अरे बोले ना 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 गलत बात मत सोचो, हम दुल्हा नहीं है। तो बोले हम लोग तो ऐसे ही चले आए हैं, दुल्हा बारात सब पीछे है। और जैसे ही और पीछे जब वो अगवानी करने वाले गए, उन्होंने देखा कि भयंकर धूल उड़ रही है। उस धूल के बीच में हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। और कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है। परम तरंगनि भूत सब। अरे गजब। और जो उनका भयंकर शब्द सुना और जो वो जोर की आंधी सी देखी, तो बिडर चले वाहन सब भागे। जिन वाहनों के ऊपर वो अगवानी करने वाले बैठे थे, हाथी घोड़ा बैल आदि आदि जो वाहन थे, जब उन्होंने भयंकर शब्द सुना तो वो सारे वाहन भागे। और वाहन डर के भागे तो जो ऊपर बैठने वाले सवारियां थे वो सब नीचे गिरे। किसी का हाथ किसी का पैर टूटा, अंग भंग हो गए। राजाधिराज की बेटी का विवाह है। अब ये तो नहीं कह सकते कि बारात अच्छी नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि दुल्हा अच्छा नहीं है। भैया राजा की बेटी कौन कहे। अच्छा बारात आ गई राजपूत जी। अब बोले बारात का सत्कार करने जाओ। तो बड़े लोगों के शादी ब्याह जब होते हैं तो अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है। तो स्वागत समिति बनी हुई थी। तो ये स्वागत वाली समिति एक थी जो अगवानी करने गई। अब इसी की जिम्मेवारी थी कि जब बारात आएगी तो उनको जलपान कराना और उनको ब्रेकफास्ट कराना है। अब इनको ब्रेकफास्ट कौन कराए। अब वो एक बार देख आए थे, मंजर देख लिया था। अब उनसे लोग कहें जाओ जाओ बारात आ गई, जाओ स्वागत करो और किसी को भेज दो। अब ये नहीं कहें कि बात क्या है। अरे बोले जाओ,
बारात आके रुकी है, उसको जलपान कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ। बोले हम और कुछ कर लेंगे, वहां किसी और को भेज दो। पर बात क्या है, तुम लोग जाना क्यों नहीं चाहते? बोले ये कुछ नहीं कहेंगे, बस हम जाएंगे नहीं, आप किसी और को भेज दो, हमें कहीं भी लगा दो पर वहां मत भेजना। कोई जाने तैयार नहीं। बड़ी देर हो गई, जब कोई अगवानी करने के लिए कोई नहीं आया, स्वागत सत्कार। अच्छा देवता तो होशियार हैं, जनवासे थे तो देवता जा जा करके अपनी अपनी व्यवस्था देख के ठहर गए। भोले बाबा अपने समाज के साथ बड़ी देर तक खड़े रहे, कोई व्यवस्था नहीं मिली। गणों ने कहा बाबा कब तक खड़े रहेंगे? भोले बाबा बोले कोई बात नहीं है, हमारा स्थान तो हर एक गांव में नगर में सब जगह होता ही है, तो हम लोग अपने स्थान पे चले। तो देखा कहां शमशान है, और भोले बाबा जो है अपने समाज को लेकर के शमशान में पहुंच गए। अब देवता चकाचक रसगुल्ला खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। किसी को ध्यान आया, भैया ये बात बताओ, हम लोग तो खाने पीने में मौज कर रहे हैं, पर ये तो पता लगाओ दुल्हा कहां है? भगवान विष्णु बोले कहीं लौट के चले गए तो हम लोग क्या करेंगे? अरे विवाह तो उनका होना है, ढूंढो ढूंढो कहां है? भगवान नारायण बोले मैं जानता हूं वो कहां मिलेंगे। भैया जो शमशान यहां का हो वहां चलो। जैसे तैसे भोले बाबा को समझा बुझा के दरवाजे पे लाए। उधर सासू जी आरती करने आई। मैं नारायणी ने सोचा मेरा जो है दामाद आ रहा है, आरती करूंगी। सोने की थाली में सुंदर आरती सजा करके आरती लेकर के आई, और जैसे ही आरती करने के लिए सामने पधारी, दिगंबर भेष, विकट रूप, जिनकी नेत्रों से ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं, नाग लपटे हुए हैं, और भयंकर विकराल देह देख करके भगवती माता मैना के हाथ से थाली छूट गई। दीपक बुझ गया, लोटा गिर गया, आंखें मूंद कर भागी भवन में, और नारद जी को गालियां देने लगी। ये बाबा जी आए थे, इन्हीं ने मेरी बेटी को बहकाया था, और इनके कारण ही मेरी बेटी ने ऐसे पागल वर के लिए तपस्या करी। बारे बोरा बस है असबारा। बर पागल है, बैल पर बैठा है, बर बोरा बरे बसई असबारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। मैना महारानी रो रही है, घर घर यही चर्चा हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आगे कह रहे हैं बर तो पागल है। मैना जी रो रही थी, और नारद जी को भला बुरा कह रही थी। और पार्वती जी ने देखा कि मेरे गुरुजी को भला बुरा कह रही हैं, तो पार्वती जी बोली माता जी गुरुजी के लिए ऐसा मत कहो, ये गुरुनिष्ठा है। पार्वती जी बोली मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मेरे लिलार में, आप कितना भी बढ़िया घर देख कर कह दीजिए, जो मेरे भाग्य में है मैं जहां जाऊंगी वहीं मुझे वही मिलेगा। जो विधि लिखा लिलार देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, वो कोई मिटा नहीं सकता है। अब तो जो है मैना महारानी बड़ी दुखी थी। मैं तुझे लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, समुद्र में गिर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, पर तुझे ऐसे पागल वर के साथ कभी तेरा विवाह नहीं करूंगी। नारद जी से लोगों ने कहा अब उधर जाना मत, आज तुम्हारी खैर नहीं है। मैना महारानी बहुत नाराज है। नारद जी बोले कि फूल माला मिले, स्वागत हो वहां जाए, और जहां अपमान हो वहां से बचे। वो महात्मा ही कैसा? अरे महात्मा तो वो है कि माला पहना है उसके लिए भी समान भाव, और कोई गाली भी धक्का भी दे उसके लिए भी वैसा ही भाव हो, वही तो महात्मा है। कोई अपमान करे या सम्मान करे हमें परवाह नहीं है। हमारा काम जगत का उपकार करना है, लोगों का भला करना है, हम वो काम नहीं छोड़ेंगे। संत का काम क्या है? बोले संत का काम है चाहे कोई आपको प्रेम से बुलाए, चाहे आपकी कोई निंदा करे, लेकिन संत सबका हित चाहते हैं। जो हाथ पुष्प को तोड़ता है, पुष्प तोड़ने आप गए, एक हाथ पुष्प को तोड़ रहा है और दूसरा संभाल रहा है, इससे तोड़ा इसमें रखा,
तो तोड़ने हाले हाथ को भी पुष्प उतनी ही सुगंध देता है और संभालने वाले को भी उतनी ही सुगंध देता है। उसी प्रकार भैया अपमान करने वाले को भी उतना ही हित करे और सम्मान वाले को भी उतना ही हित करे। सम सुगंध कर दो, वही तो साधु है। नारद जी महाराज सप्तऋषियों को लेकर के पधारे। मैना महारानी तो क्रोध में लाल पीली हो रही थी। आकर समझाया, मां जरा ध्यान से देखो तो सही, ये तुम्हारी बेटी कौन है? पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये भगवती सती माता है जो तुम्हारी पुत्री बनी है, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। और जो दुल्हा है वो कोई और नहीं है, सदा शिव है और शिव कल्याण रूप है। ये तो उनकी लीला है। संतों में कैसी निष्ठा है। जैसे ही सप्तऋषियों ने नारद जी ने समझाया, मैना महारानी राजी हो गई। और अब की बार जब मंडप में आई वर का दर्शन करने, तो भोले बाबा ने ऐसा सुंदर रूप बना लिया। पंकज जी, ये भोले बाबा ने नाटक किया था कि इतना भयंकर रूप बना लिया डराने के लिए, कुछ ससुराल में थोड़ा आमोद प्रमोद हो। बाकी शंकर जी ना तो भयंकर हैं ना विकराल हैं। भगवान शंकर बड़े सौम्य हैं, बड़े सुंदर हैं, गौर वर्ण है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। कैसा स्वरूप बना लिया? शिव महापुराण में ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, यद दृष्ट्वा सुंदराम शंभो स्वरूपम मनमथाधिकम अतिहत्व मुने त्वं ही लावण्य परमायनम। कैसा मनोहर रूप शिवजी ने बनाया। बोले कामदेव ही जिनकी शोभा को देख के लज्जित हो जाए। मनमताधिकम, मनमथ से भी अधिक सुंदर शंकर जी बन गए, क्योंकि शिवजी तो अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत सौम्य हैं। पर वो कभी कभी संहार लीला करने के लिए विकराल रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे नहीं है। भोले बाबा का स्वरूप बड़ा प्यारा है, बहुत सुंदर है। फिर तो बड़ी सुंदर विवाह की विधि भई और सुंदर वेदी बनी। सुंदर वेदी में विवाह का सब विधान हुआ। नेग मांगने वाले नेग लेते शादी में, विवाह में। भोले बाबा से नेग मांगा कि भाई नेग दो पहले। भोले बाबा ने कहा, भाई नेग ये क्या होता है, ये तो हमारे पास नहीं है। बोले नहीं नहीं, नेग लगता है विवाह में। भोले बाबा ने कहा, जो हमारी संपत्ति है सो दिए देते हैं। तो सारे आभूषण काय के? भाई आभूषण ही तो चाहिए तुम्हें। तो आभूषण चाहिए तो एक आध उतार के दे देते। तो एक आध आभूषण खींचा और लपलपाते जीभ वाला एक ले, और जैसे ही नाग पटका नायन भागे। बोले हमें नहीं चाहिए, ऐसा नेग नहीं चाहिए। आहा, बड़ा आनंद विवाह में हुआ है, खूब आमोद प्रमोद के। देखो विवाह जो है थोड़ा आनंद का विषय है, तो आनंद के साथ विवाह संपन्न हुआ। और आनंद का उत्सव का समय है, तो कुछ बात शंकर जी के लिए हम कह दें। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान शंकर का जो समाज है अथवा भगवान शंकर का जो परिवार है वो कैसा है कि आप को वाहन बैल बलि बनता हूं को वाहन सिंह ही पे खई, और मूस को वाहन है सुत एक को दूजो मयूर को पच्च विषे खई। भूषण है कवि चैन फनंद के बैर परे सबते सब लेखई, और तीनों लोक के ईस गिरी सुसुत जोगी भये घर की गरी देखेगी। ससुराल के लोग क्या कह रहे हैं? अरे बोले इसीलिए ये योगी हो गए। किस लिए? आपको वाहन बैल बलि, खुद का वाहन है बैल और पत्नी का वाहन है सिंह। एक बेटे का वाहन है चूहा, दूसरे बेटे का वाहन है मोर, खुद के गले में नाग है। और भैया सब विषमताएं परिवार में भरी हैं। तो परिवार की विषमताओं को देख के बोले तीनों लोक के ईस गिरीश जोगी भये घर की गति देख के, घर की गति देख के जोगी हो गए। बोले हम तो समाधि में चले जा रहे हैं, इनको कब तक समझाएं। पर ये तो विनोद की बात है।
बाकी बात यह है कि कैसे परस्पर विरोधी भी शिव जी के शरण में जाने से बैर भाव त्याग देते हैं। शिव जी के परिवार में कितनी विषमता है, फिर भी कितना आनंद है। माता पार्वती का वाहन सिंह है और भोले बाबा का वाहन बैल है। सिंह बैल को खा जाता है, लेकिन वहां सिंह जो है वो बैल को भय नहीं दिखा रहा है। गणेश जी का वाहन चूहा है, भोले बाबा के गले में सर्प है, सर्पों का भोजन चूहा है। और सर्पों को चूहा दिख जाए तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बढ़िया रसमलाई या कोई बढ़िया मिठाई किसी को मिल जाए है। लेकिन चूहे को देख करके सर्प उसको निगलता नहीं है। मोर का मुख्य भोजन क्या है? सर्प। और कार्तिकेय जी के वाहन मोर हैं और भोले बाबा के गले में सर्प हैं, पर वो मयूर कभी सर्पों को खाता नहीं है? परस्पर सब विरोधी हैं। एक और तो सिर में गंगा जी हैं जल की धारा, और दूसरे चंद्रमा है जो दमक रहा है। तो अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों एक साथ विराजमान है, पर परस्पर कोई विरोध नहीं। तो भोले बाबा की शरण में जाकर के जो परस्पर सहज बैर रखने वाले हैं, उनमें भी बैर मिट जाता है। हम लोग भी शिव की आराधना करेंगे तो परिवार में जो बैर हो रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, वो सब मिट जाएगा और परिवार में सुमति आ जाएगी। आज घर घर में महाभारत हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े मचे, भाई भाई में केस चल रहा है। भैया परिवार के झगड़े मिटाना है तो क्या करें? भगवान शंकर की शरण ग्रहण करें और भोले बाबा की आराधना करें। तो जैसे सिंह और बैल, जैसे मोर और सर्प बैर त्याग के एक साथ रह रहे हैं, वैसे ही आपके परिवार में भी जो लोग हैं आपस में बैर मिट जाएगा और सब एक साथ प्रेम से रहने लग जाएंगे। कि बार बार बैल को निनाद सुने ऊंचो, हुंकरत बाग बिरुझान रस बेला में, उधर भनत ताही बास पायो सोर करी, और कुत्ता कोते वाले को बगानो बग मेला में। बड़े सुंदर कवियों ने भाव लिखे कि फुंकरत मूसके को दूसरे भुजंगता सो, जंग करीबे को झुक मोरे हृदय भेला में, और आपस में पारसद कहत पुकारे कचोरारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में। एक और सिंह गर्जना कर रहा है, बैल की ध्वनि, कहीं संपों की फुंकार, कहीं मयूर की केका। बोले शंकर जी का परिवार बड़ा विलक्षण है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक भाव दिया है पंकज जी। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के एक बड़ा सुंदर श्लोक है, वृद्धो के ब्रशो वृद्धो यानम विषम समसानी वसनम, समसानम क्रीड़ा भूरे भोजगरी है तो भूषण निधि, समग्रा समधि जगति दिवतै स्मर रिपुर, यदि तस्वीश्वर्यं तव जननी सौभाग्य महिमा। अभी तो समझ में नहीं आया होगा, हम अर्थ कर देते हैं। ब्रशो वृद्धो यानम, बोले शंकर जी के पास है क्या? कौन कह रहा है? आद्य शंकराचार्य भगवान। ये तो साक्षात शंकर जी का ही स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? बोले यदि वाहन के रूप में कुछ है तो एक बूढ़ा बैल है। खाने के लिए भगवान शंकर के पास यदि कुछ है तो जहर है। रहने के लिए कुछ है तो खाली दिशाएं हैं। क्रीड़ा करने के लिए कोई स्थान है तो शमशान है। आभूषणों के रूप में भगवान शंकर के पास कुछ है तो बोले क्या है? बोले सर्प हैं, भुजंग हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर के पास ऐश्वर्य कहां से आए? शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, ब्रसो वृद्धो यानम विषम समसानी वसन,
समसानाम क्रीड़ा पूरे भुजग निहितो भूषण निधि समग्र सामग्री जगति विदितै विस्मरे रिपुर यदैतस्वैश्वर्यां तव जननी सौभाग्य महिमा। जब भोले बाबा के घर की ये हालत है, रहने के लिए खाली दिशाएं, क्रीड़ा के लिए शमशान, खाने के लिए जहर, चलने के लिए बूढ़ा बैल, तो बोले घर में फिर कैसे क्या हो। बोले कृपा है हमारी अन्नपूर्णा महारानी की, जिन्होंने पहुंच करके भगवान शंकर को दानी बना दिया, औघड़ दानी बना दिया। ये अन्नपूर्णा महारानी की कृपा है। स्वयं पंचमुखा पुत्रा गजानन सडाननो दिगंबरा कथम जीवेदन अन्नपूर्णा न चेद्ग्रहे। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि खुद के 5 मुंह हैं, बेटे के हाथी का मुंह है, एक और बेटा हुआ उसके 6 मुंह हैं, और इतने मुंह वाले हैं। अरे एक मुंह हो तो उनका पेट भर जाए, इतने मुंह वाले लोग हैं तो पेट कैसे भरे। बोले कृपा है अन्नपूर्णा की, जो अन्नपूर्णा घर में पहुंच गई तो पूर्व पड़ने लगी। दिगंबर कथम जीवेनो अन्नपूर्णा न चेत ग्रहे। अन्नपूर्णा घर में नहीं आती तो भोले बाबा का क्या होता। और इसी श्लोक का भाव किसी संत ने किया है पंकज जी। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूर पड़े, मुख ही मुख को घर मां ही झमेला। एक मुंह हो तो किसी तरह पेट भर जाए, पूरी हो जाए, पर पूरा कहां से पड़े। पूरे घर में बोले मुख ही मुख का झमेला तो है। क्या झमेला है? बोले शीश चढ़े सहसानन है, और गोद गजानन बैल तबेला। सिर पे नाग है तो कितने मुंह वाला? 1000 मुंह वाला। शीश चढ़े सहसानन है, और गोद गजानन बैल तबेला। और पिताजी के कितने मुंह हैं? 4। ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र रूप प्रकट हुआ तो चतुरानन बाप पंचानन आप। पिताजी के 4 मुंह थे, आपके 5 मुंह हैं। चतुरानन बाप पंचानन आप सढ़ानन पूत। वो बेटा ही कैसा जो पिताजी से आगे ना बढ़े। तो आपके पिताजी के 4 मुंह, आपके हो गए 5 मुंह, और आपके बेटे के 6 मुंह। चतुरानन बाप पंचानन आप सढ़ानन पूत, और 10 आनन चेला। एक चेला मिला तो वो 10 मुंह वाला। और एक जो मुख एक तो पूर पड़े, और मुख ही मुख को घर मां ही झमेला। एक मुख हो तो किसी तरह पूरा पड़ जाए, पर भैया मुख ही मुखों का झमेला है। भगवान शंकर की पूर्ति कैसे हो? तो महापुरुष श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये कृपा तो हमारी भगवती अन्नपूर्णा मैया की है, जो भोले बाबा के भंडार सदा भरे रहते हैं। और जो शिव की शरण में आता है उनके भंडार भी भरे रहते हैं। दाता हो तो शिवजी जैसा है। धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो भोले, पौड़ी नहीं रखी घर में। बड़ा सुंदर विवाह हुआ, और विवाह के बाद अब जो है बारात विदा होने का समय आया। और जैसे ही बारात के विदाई की बात बार बार शंकर जी कहते हैं, हिमालय राज ने कहा बारात तो आज नहीं कल वापस होगी, अब तो विदाई देना पड़ेगा। और जैसे ही विदाई की बात लोगों ने सुनी, जहां तहां चर्चाएं होने लगी, सुनाए बारात जाने वाली है। सबके अंदर करुणा छा गई। सबको लगने लगा इतने दिनों से आमोद प्रमोद विनोद हो रहा था, क्या ये बारात चली जाएगी, ये सब आनंद यहीं थम जाएगा। माता मैना
अपनी बेटी को गोद में लेकर पार्वती को समझाने लग गई, बेटी तू जा तो रही है पर ध्यान रखना, बेटी ससुराल में जाकर के कोई ऐसा काम मत करना कि जिसके कारण तेरे पिता की नजरें झुक जाएं। करहो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव दूजा। बेटी सदा सर्वदा भगवान शंकर को देवता मान के ईश्वर रूप में पूजा करना, क्योंकि नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, परिवार की देखभाल। नारी बहुत यज्ञ अनुष्ठान न कर पाए कोई बात नहीं है, वो अपने परिवार को ठीक से शिक्षा संस्कार दे करके अपने परिवार को ठीक से संस्कारित बना दे, वही उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है और वही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। क्या एक नारी के लिए अलग से तपस्या करने की आवश्यकता है? अरे उसकी तो हर समय तपस्या ही हो रही है। पुरुष तो जब 8 घंटे काम करके आता है तो बड़ा एहसान दिखाता है कि हम दिन भर काम करके आ रहे हैं, लेकिन सवेरे से उठ के रात के सोने तक हमारी माताएं जो करती हैं, क्या वो किसी तपस्या से कम है? कितना क्या करती हैं। तो इसीलिए उनको अलग से तपस्या के लिए नहीं कहा। बोले घर में तुम जो कुछ कर रही हो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है। बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, अतिथि को संभालना, पति का ध्यान रखना, ससुर का ध्यान रखना, जेठ जी का, देवर जी का, सबका सम्मान आदर करना, तो ये क्या किसी तपस्या से कम है? माता मैना कह रही है, बेटी तू जा तो रही है पर हम तेरे माँ बाप है, ये बात तू भुला करके अब तू पूरी तरह अपना मन शिव जी के चरणों में लगा लेना। रो करके माता मैना ने कहा, कति जग सृजी नारी जग माही और पराधीन सपने सुख नाही। आखिर विधाता ने स्त्री को जन्म ही क्यों दिया? जन्म के बाद वो पिता के अधीन रहती है, विवाह के बाद पति के अधीन रहना होता है और बुढ़ापे में बच्चे के अधीन रहना होता है। तो पूरा जीवन ही एक स्त्री का अधीनता में चला जाता है। वो स्वतंत्र कहां है? पूरा जीवन उसका पराधीनता में बीत रहा है। पराधीन सपने सुख नाही। लेकिन ध्यान रखना, जब बहू लेकर आओ तो ये बात याद रखना, कोई मां ने अपने हृदय का टुकड़ा आपके साथ भेजा है। किसी पिता ने अपनी प्राणों से प्यारी बेटी आपके घर में भेज दी। वो तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है साहब। उसका आदर करना, लक्ष्मी का सत्कार होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। और जिस घर में बहुओं का तिरस्कार होता है ना, उस घर में लक्ष्मी भी विदा हो जाती हैं कि मैं लक्ष्मी बनकर तेरे घर में बहू बनकर के आई, उसका तो तू अपमान करता है और मुझे भजता है। बहू को नौकरानी समझने वाले बहुत बड़े अपराधी हैं। वो नौकरानी नहीं है, वो घर की लक्ष्मी है, घर का ऐश्वर्य है, घर की देवी है, घर की रानी है। उसके नाम, आपके नाम के आगे जुड़ा है बहू रानी। और उस बहू रानी का कर्तव्य भी है कि जब वो ससुराल आए तो वो ये समझे, मेरे माता पिता जन्म देने वाले तो वो हैं, जीवन भर छूटेंगे नहीं, लेकिन अब मुझे एक और माता पिता प्रभु ने दे दिए हैं। अभी तक मेरे केवल एक माता पिता थे, अब मेरे 2-2 माता पिता हैं, ये भी मेरे माता पिता हैं। मैं इनकी प्राणपण से सेवा करूंगी, कभी इनकी आंख से आंसू नहीं झलकने दूंगी। आप विचार करिए, बहू यदि सास ससुर का आदर करने लगे और सास ससुर बहू को बेटी मान के प्रेम करने लग जाए, किसी घर में झगड़ा होगा? किसी घर में परेशानी होगी? सास ससुर समझें कि हमारी बेटी है। अच्छा, एक बात है, कोई किसी पद पर जब बैठता है तो उसको उसका थोड़ा ना थोड़ा मान अभिमान आ ही जाता है।
और सास बनना भी एक पद है राजपूत जी, सास भी तो एक पद भी है। अब हम सास बन गई हैं, कितना ही सीधी हों पर कहीं ना कहीं भाव आ ही जाता है कि हम भी सास हैं। और ये बात विचार करके चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को समझाया, ए देवी, तीनों महारानियां सुन लो, ये मत समझना कि अब तुम सास बन गई हो, ध्यान रखना मैं क्या लेके आया हूं। बोले बहू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। दूसरे की बेटियों को हम डोली में बिठा के ले आए। अभी ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कनी माने छोटी छोटी तो हैं। अरे वो कल तक आंगन में फुदकने खेलने वाली बेटी आज सर पे घूंघट डाल के आ गई तो बहू तो बन के दिखने लगी, पर उसका लड़कपन कहां जाएगा? है तो वही बेटी जो आंगन में फुदकती थी, शरारतें करती थी, पिता के घर में चहकती थी। आज वो अपने सर पे घूंघट डाल के बहू बन के आई है, पर उसका वो बचपना, उसका वो लड़कपन कहां जाएगा? इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं बहू लड़कनी पर घर आई। कैसे रखना है? वो से जैसे नेत्रों को पल के रक्षा करती हैं, देवी उस तरह रक्षा करना। और धन्य है कौशल्या। कौशल्या कह रही हैं मैंने अपनी बहुरानी को कभी भूमि पर पैर ही नहीं रखने दिया। पलंग पीठ तजी गोद ही डोला, 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 सियना दीना पर अवनी कठोरा, सियना दीना पर अवनी कठोरा, सियना देना पर अवनी कठोरा, सियना दीना पर अवनी कठोरा, दीप बाते नहीं तारन कहे, दीप बाती नहीं तारन कहे। कौशल्या ने कभी दीपक की बत्ती हटाने का भी जानकी जी से नहीं कहा। राजपूत जी वो कथा आपने सुनी होगी। अयोध्या में एक राक्षस का उपद्रव था, किसी प्रकार मारा नहीं जा रहा था। महाराज दशरथ अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के घर गए, गुरुजी से प्रार्थना की गुरुदेव ये राक्षस कैसे मरेगा। गुरुजी ने एक टोटका बतलाया, एक तंत्र क्रिया बतलाई। क्या? बोले मध्यरात्रि की बेला हो, आप जाकर उसको बाण मारें और उसी समय घर में आप एक दीपक पहले जला के जाएं और घर में जलता हुआ दीपक मध्यरात्रि में आपकी पुत्र वधू बुझाए। ज्येष्ठ पुत्र वधू, ज्येष्ठ पुत्र वधू यहां दीपक बुझाएगी, वहां आप उसी समय बाण मारेंगे, राक्षस मर जाएगा। यह बात आकर दशरथ जी ने अपनी महारानियों से कही तो सदा शांत रहने वाली कौशल्या आज जो है थोड़ा रोष से भर गई और उठकर खड़ी हो गई और कहा महाराज दशरथ, चक्रवर्ती नरेश, आपसे असुर नहीं मारा जाता हो तो हमें आज्ञा दीजिए। हम छत्राणी हैं, हम धनुष्बाण तलवार लेकर राक्षस से युद्ध करने जाएंगे, पर हम अपनी बेटी को कभी नहीं कहेंगे कि वो मध्यरात्रि तक जागे और मध्यरात्रि में दीपक बुझाए। दीप बुझाते कहीं उसका हाथ झुलस गया तो हम अपनी बेटी को इतना कष्ट नहीं दे सकते। यदि आपको राक्षस नहीं मारा जाता तो हम युद्ध करने चले जाएंगे। ये है मां, ये है सासू जी। सास ऐसी हो कि बहू का इतना ख्याल रखे कि मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो जाए। और बहू कैसी हो
जिस समय राम जी वन यात्रा पर जा रहे थे, जानकी जी आई। जानकी जी ने राम जी से थोड़ी प्रार्थना की साथ चलने के लिए, तो जानकी के नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। कौशल्या ने कहा, बेटी तू अपने पति के वियोग के कारण रो रही है कि तुझे पति का वियोग हो जाएगा। जानकी बोली, ना, मेरे आंसू इसलिए नहीं बह रहे कि मुझे पति का वियोग सहना पड़ेगा। मेरे आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि आज मुझे आपकी उपस्थिति में इनसे बातचीत करना पड़ रहा है, क्योंकि जब से विवाह हुआ है आप बड़ों की उपस्थिति में मैंने अपने पतिदेव से कभी कोई बातचीत नहीं की, कभी उनसे संवाद नहीं किया। पर आज परिस्थिति ऐसी है, कितना आदर अपनी सासू का होगा। आज हालत क्या है, मां बेचारी कोने में बैठी है और वो हाथ में हाथ डाल के सिनेमा देखने जा रहे हैं। अरे आप सिनेमा देखो जाओ, कोई हर्ज नहीं है, पर बेचारी बूढ़ी मां का आदर करो। बड़ों का सम्मान जिस घर में नहीं होता उस घर से देवता दुखी होकर चले जाते हैं। वहां के पितृ गर्म श्वास लेने लगते हैं। भैया बड़ों का आदर घर में हो ये बहुत आवश्यक है, बड़ों की मर्यादा रहे। आज डोली सजी, माता पार्वती को अपनी बेटी को हिमालय राज ने बार बार हृदय से लगा के डोली में बिठाया और डोली में बिठा के वहां से विदा किया। जब डोली चलती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? रोते तो सब हैं, दुख तो सभी को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय कोई पीड़ा होती है तो वो होती है पिता को, क्योंकि पिता एक ऐसा पात्र है कि अपने बेटी की विदाई का क्षण उसके लिए बड़ा मार्मिक होता है। कोई ऐसा पिता हो जो अपने किसी दुख के अवसर पर ना रोया हो, कोई ऐसा हृदय वाला व्यक्ति हो कि कभी रोया ही ना हो, वो पिता भी जब अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, विदा करता है, तो साहब उसको लगता है मेरा हृदय फट पड़ेगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसको लगता है मैं क्या करूं, क्योंकि जब किसी की मां मरती है ना, तो मां के जाने के बाद उसके घर में बेटी का जन्म हुआ तो उसको लगता है मेरी मां ही मेरी बेटी बन के आ गई। उसको अपनी बेटी में अपनी मां दिखाई देती है। मां पूछती थी तूने भोजन किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ऐसे बेटी भी पूछती है पिताजी आपने खाना खाया? अच्छा, किसी दिन पिता यदि परेशान है, बेटा उस बात को अनुभव नहीं कर सकेगा, लेकिन बेटी जान जाएगी और बेटी धीरे से पास में आके पूछती है पिताजी क्या बात है, आज आप कुछ परेशान हैं, क्या हो गया? यदि पिताजी ने भोजन कम किया, एक रोटी भी कम खाई ना, तो बेटी को ध्यान रहता है पिताजी कुछ ना कुछ बात है, आज आपने एक रोटी कम खाई है, आप भोजन इतना नहीं करते, आप अच्छे से भोजन करते हैं, आज आपने कम खाया, क्या बात है? कई बार बेटे को तो होश भी नहीं रहता कि पिताजी ने भोजन किया भी है कि नहीं किया, लेकिन बेटी मां की तरह ध्यान रखती है पिताजी आपने दवाई ली, आपने अपना चेकअप ठीक से कराया, पूरा ध्यान रखती है बेटी मां बन करके। और जिस दिन वो बेटी डोली में बैठने लगती है, पिता को लगता है अब मेरा ध्यान कौन रखेगा, अब मेरी बेटी चली जाएगी। आप विचार करिए, किसी पिता का कलेजे का टुकड़ा किसी घर में जाए और वहां वो पीड़ा पाए, कष्ट पाए, दहेज के भेड़िए लोभी उसको सताएं, उस पिता पे क्या बीतेगी? आप मान सम्मान की भूख में बहू को प्रताड़ित करें, दहेज की लोभ में बहू को सताएं, उस पिता की क्या दशा होगी जिसने अपना कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे साथ भेज दिया है? इसलिए जब बहू आए तो उसका बड़ा सम्मान हो, बड़ा आदर हो। भोले बाबा से प्रणाम करते हुए हिमवान ने चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव आप देवाधिदेव हैं, मेरी बेटी बड़ी भोली है, अभी ये बच्ची है, नादान है, हो सकता है इससे कोई भूल हो जाए, पर आप इसको क्षमा कर देना, आप इसके अपराधों पर ध्यान मत देना।
भगवान शंकर ने हिमालय राज को हृदय से लगा लिया। आप परेशान मत होइए, आप मेरे आदरणीय हैं, मेरे पूज्य हैं। अच्छा विचार करिए, बेटी का बाप जो है जब बेटी को विदा करता है तो ऐसा लगता है मानो इसका सब कुछ लुट गया, ऐसा लगता है मानो ये दीनहीन कंगाल हो गया, लगता है कि नहीं? मानो ये बेचारा सब कैसा दीन हो जाता है, झुक जाता है। उस समय बेटी के पिता के लिए क्या होना चाहिए? बोले जो बेटे का बाप है उसको चाहिए कि हृदय से लगा के कहे आप दिल छोटा मत करिए, आप छोटे नहीं मैं छोटा हूं, क्योंकि आपने तो दान दिया है और मैंने दान लिया है। दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा होता है। आपने अपनी बेटी का दान किया है, आप बहुत बड़े दानी हैं, और मैं तो कंगाल जो आपकी बेटी को झोली फैला के ले रहा हूं। दशरथ जी को प्रणाम करने लगे जनक जी, राजपूत जी, तो जनक जी को प्रणाम नहीं करने दिया दशरथ जी ने, आप प्रणाम मत करिए। जनक जी ने कहा मैं बेटी का पिता हूं। बोले इसीलिए तो प्रणाम मत करिए क्योंकि आप दानी हैं, आपने 4 अमूल रत्न मुझे दिए हैं जिसका कर्ज मैं जीवन भर चुका नहीं सकता। आपने मुझे जो दान दिया है, ये बेटियों इतना अमूल धन मुझे दे रहे हो, इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? भगवान शंकर की बारात कैलाश पर आई है। कैलाश पर आकर के नित्य नए नए उत्सव होने लगे। सब शिवगण रुद्रगण आनंद विभोर हैं, हमारी मां आई हैं। कैलाश पर गणों का बड़ा आनंद है। सब देवता जो है यथा योग सम्मानित होकर के अपने अपने लोगों को लौट गए। शिवा के साथ भगवान शंकर का दिव्य विहार कैलाश पर है, गण सेवा में समर्पित हैं। और ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं, शिवासा भगवान साक्षात कैलास जगमाद्यथा सौख्यम चा विविधाम चक्र गणः सर्वे सुहर्षिता गणः सर्वे सुहर्षिता। सारे गण हर्षित होकर झूम रहे, नाच रहे, उत्सव मना रहे हैं। हिमालय की उपत्यकाओं में भगवान शिव और भगवती सती देव वर्षों के प्रमाण से 1000 वर्षों तक विराजमान रहे। अब देवता तो चाहते थे शिव जी के विवाह के बाद पुत्र होगा और शिव पुत्र जो है तारकासुर का वध करेगा, जिससे हम देव सुखी हो जाएंगे। अब सबके मन में यही अभिलाषा है कि शिव जी के यहां पुत्र कब होगा। 1000 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई समाचार नहीं मिला। तो देवता बेचारे तारकासुर के भय से सुमेरु पर्वत की गुफा में एकत्रित हुए, मंत्रणा करने लगे क्या करना चाहिए। सब बोले कि ब्रह्मा जी के पास चलो, वही हमारे रक्षक हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले देखो कर तो मैं भी कुछ नहीं सकता, हम लोग भगवान नारायण की शरण में चले, वो जगत के पालनहार हैं। सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने समझाया देखो इस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ विराजमान है, हमें उनके विहार में विक्षेप नहीं करना चाहिए। सबने कहा पर यह तारकासुर बहुत दुख देता है, इसने यज्ञ हवन सब बंद कर दिए, यज्ञशालाएं, वेदशालाएं, पाठशालाएं सब नष्ट कर दी। भगवान विष्णु ने कहा हम लोग भगवान शंकर को फिर पुकारें। तो देवता कैलाश गए, गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने कहा कि भगवान शंकर हिमालय की अमुक कंदराओं में, गुफाओं में, तलहटी में हैं। तो भगवान विष्णु ने बाहर से ही आवाज लगाई, किम करोसि महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वर तारका तांसुरान सर्वान पाहिना शरणागतान। हे महादेव किम करोसि, आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि देवता दुखी हैं।
हे महादेव, आप परमेश्वर हैं, सबकी पीड़ा हरण करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप हम देवों की पीड़ा का हरण करिए, तारकासुर के उपद्रव से हम सबकी रक्षा करिए। सब देवता भगवान विष्णु के साथ पुकारने लगे, महादेव महादेव महादेव। और जब सबने पुकार लगाई, भगवान शंकर के कानों में आवाज गई, देवताओं का वह आर्त स्वर शिवजी के लिए सुनाई दिया। भगवान शंकर जो है वहां से निकल करके बाहर आए और भगवान शिव को आया हुआ देखकर देवताओं ने स्तुति की। देव कार्यम पुरो विभो रक्ष देवान महेश्वर जहि दैत्यान कृपाम कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे भगवान शिव, आप जो है इस तारकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। महादेव की लीला, भगवान शंकर जब वहां आए तो शिव का अमोघ तेज स्खलित हो गया। शिव शुक्र स्खलित हुआ। जब वह भूमि पर गिरने लगा तो लगता था कि पृथ्वी शिव तेज को सहन नहीं कर पाएगी, पाताल में चली जाएगी। तो देवताओं ने अग्नि देवता से प्रार्थना की, आप इसको धारण करिए। अग्नि देवता ने कबूतर का रूप बना करके अपनी चोंच में उस शिव तेज को धारण किया। पार्वती जी ने देखा कि इन्होंने हमारे बिहार में विक्षेप किया है और मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन वह शिव का शुक्र जो है अग्नि देवता ने पान कर लिया। तो अग्नि देवता को माता पार्वती ने श्राप दे दिया। अध्य प्रवतई देवान बंध्या भार्या भवन्त्विति देवाश्च दुःखितः सन्तो निखिला मद विरोधिना। पहले देवताओं को पार्वती जी ने श्राप दिया, अरे देवगणों, तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम्हें केवल अपना मतलब दिखता है, इसलिए तुमने मेरे पुत्र प्राप्ति की लालसा में विघ्न उपस्थित किया है। तुम्हारी पत्नियां भी बंध्या हो जाएंगी। बंध्या भार्या भवन्त्विति। सब देवता दुखी रहेंगे, तुम्हारे मन में विश्राम नहीं होगा। अग्नि देवता को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे, हर समय तुम दुखी रहोगे। सर्वभक्षी भवस्सुचे पीडितात्वेति निरुद्धनित्सया शिव तत्त्वं न जानासि मूर्खोऽसि सुर कार्य करत। अब तो शिवजी के तेज से अग्नि देवता जलने लगे। अग्नि देवता भी उसको समर्थ नहीं धारण करने में। देवताओं ने कहा इसको वापस उगल दो, क्योंकि अग्नि देवता नहीं रहेंगे, यज्ञ हवन नहीं होगा, पर अग्नि के बिना तो कुछ काम चलेगा ही नहीं। उगल दिया, अग्नि देवता सुखी हो गए। नारद जी के बतलाने पर उस शिव तेज को प्रयाग में स्नान करके लौटती हुई सप्तऋषियों की पत्नियां, सप्तऋषियों की पत्नियों में 6 पत्नियां थीं, उन 6 पत्नियों ने अग्नि में, ऐसी भी कथा है कि वो अग्नि, ठंडी का समय था तो अग्नि जला करके स्नान करके लौट रही थी, तो अग्नि में हाथ सेकने लगी। अब अग्नि में हाथ सेकने लगी तो अग्नि के द्वारा वह शिव शुक्र के कण उनमें प्रविष्ट हो गए। समझ रहे हैं? अग्नि में हाथ सेकने लग गई, ठंडी का समय है, स्नान करके आई हैं। अग्नि ने वह शिव तेज वहां से जब छोड़ा तो उन 6 ऋषियों की पत्नियों के अंदर वह कण के रूप में प्रविष्ट हो गया और वह शिव महिमा से 6 के 6 गर्भवती हो गईं। जब इनके पतियों ने देखा कि हमारी पत्नियां गर्भ धारण कर चुकी हैं, उनको लगा कि इन्होंने कोई अनुचित कार्य किया है, बड़े दुखी हुए, नाराज हुए। जब इनके पति नाराज हुए तो इन्होंने सारी बात कही, फिर भी पति नहीं माने तो ये हिमालय पर चली गई।
हिमालय में जाकर कठोर तप करने लगी और हिमालय पर जाकर ही इन्होंने तप के बल से उस शिव तेज को वहीं त्याग दिया। फिर इन्होंने उसको धारण नहीं किया। हिमालय से वह गंगा में चला गया। बड़ी लंबी कथा है इसकी। गंगा जी से वो सरकंडे के वन में चला गया और वहां सहसा एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि थी। उस दिन वह बालक बन गया और बालक बन करके रोने लग गया। भगवान शिव की प्रेरणा से विश्वामित्र जी उस बालक के पास पहुंचे। पहले उसका जात कर्म संस्कार करवाया। जात कर्म के बाद उनका नामकरण हुआ। उनका नाम कुमार रखा गया पहले। बाद में फिर ये कार्तिकेय नाम से विख्यात हुए, क्योंकि कृतिकाओं ने इनका पालन किया। विश्वामित्र जी ने इनके संस्कार किए और 6 कृतिकाएं थी। वो 6 माताएं अलग थी, ये 6 कृतिकाएं अलग हैं। इन कृतिकाओं को ये बालक दे दिया। अब सब कहती थी मुझे देखे बालक, मुझे देखे, मेरी ओर देखे। तो बालक को 6 मुंह प्रकट हो गए 6 माताओं को देखने के लिए। 6 माताओं का दुग्ध पान बालक ने किया और उन 6 माताओं के साथ वो बालक रहने लग गया। अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन पार्वती जी को स्मरण हुआ कि उस समय मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे कामना की थी, लेकिन देवताओं के विघ्न के कारण वह कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो अब आप ये बतलाइए कि आपका वह दिव्य तेज कहां गया, क्योंकि आपका अमोघ तेज व्यर्थ नहीं हो सकता। शिव जी ने अपने गणों से कहा पता लगाओ। तो शिव गणों ने पता लगाया कि इस समय वह कृतिकाओं के बालक के रूप में कृतिकाओं के पास है। फिर तो शिव जी ने अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजा। कृतिकाओं से जाकर के शिव गणों ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा निश्चित ही ये बालक शिवलोक में विराजे, इससे हमें बड़ा हर्ष होगा। कार्तिकेय जी को कैलाश लाए गए। कैलाश में आकर तीर्थों के जल से इनका अभिषेक हुआ और फिर जो है शिव पार्वती ने कैलाश पर बड़ा दिव्य उत्सव मनाया। कैलाश पर खूब उत्सव हुआ। कार्तिकेय जी का अभिषेक हुआ, खूब आनंद हुआ। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। वो अभी शंकर जी का भजन गा रहे थे ना। हाँ। भगवान शंकर को याद करते हुए जरा नाम गा ले, फिर आगे बड़ी सुंदर कथाओं में चलेंगे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। ओ आए तिहारी बाबा रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। गली में सोहे मुंड की
गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले 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 आए तिहारी। और कियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए। शंभुनाथ की जय हो, जय भोले। बाम भाग जग जननी विराजे। बाम भाग जग जननी विराजे। हाँ बाम भाग जग जननी विराजे। बाम भाग जग जननी विराजे। शंकर डमरू धारी। शंकर डमरो धारी। हाँ शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी शंभु आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम हर आए। हर महादेव। भाव से बोले शंकर भगवान की। कृपा करो अवगढ़ दानी। कृपा करो हे अवधर दानी। हाँ कृपा करो अवगढ़ दानी। कृपा करो हे अवधर दानी। भक्तों के हितकारी। भक्तों के हितकारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। ओ आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 हमारे शरण आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी
अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। कार्तिकेय जी महाराज की जय